हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो विद शिवम पर। फ्रेंड, मिक्स प्रैक्टिस सेट में ये हमारी आज 19वीं क्लास है और हम लोग 18 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप लोग उसका अच्छे से रिवीजन करते रहिए जो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं। और होम्योपैथिक भेषजिक वाले क्वेश्चन पेपर को आप लोग ने देखा ही होगा। उसमें किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छा है, एग्ज़ाम का स्तर जो है काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग उसी को आधार मानते हुए आप लोग अपने भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उसी प्रकार से करिए। और ये मान के चलिए कि पेपर का लेवल जो है आप लोग का भी ठीक-ठाक ही रहेगा। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए और रिवीजन अच्छे से करते रहिए, चूँकि बहुत कम ही समय बचा हुआ है आप लोग के पास। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए और हमारे इस प्रैक्टिस सेट से आप लोग जुड़े रहिए, आपको अवश्य ही लाभ होगा। बाकी हमारे चैनल पे अगर आप बने रहेंगे तो आप लोग को 5 तारीख से महामैराथन की जो क्लासेस हैं वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएँगी। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और उसमें महामैराथन की क्लासेस में मैं आपको जानकारी दे दे रहा हूँ कि उसकी जो आपकी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की आपकी 2 क्लास होगी। क्योंकि एक क्लास में उसको कर पाना पॉसिबल थोड़ा-सा है तो पॉसिबल, बट टास्क जो है वो थोड़ा-सा हैवी टास्क है। तो हम लोग उसको 2 पार्ट में कर लेंगे, चूँकि मैं सोच रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन्स आप लोग से मिस ना हो, सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएँ। तो एक वीडियो में अगर कवर किया जाएगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो वो ठीक कम रहेगा। तो उसको मैं 2 पार्ट में कर दूँगा और उसमें जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि जिस प्रकार से एग्ज़ाम अभी होम्योपैथिक का हुआ है, होम्योपैथिक भेषजिक का, उसको देखने से लग रहा है कि जो पैटर्न है वो थोड़ा सही है एग्ज़ाम पैटर्न, और लेवल भी क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। और उसमें जो भी इसका यूपी जीके का क्वेश्चन है, उसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। और रीज़न उसका ये है कि उसको तो ज़्यादा उसको टफ बनाने का रीज़न यही है कि नहीं तो आदमी जो भी बच्चे हैं वो अपना कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा मार्क्स गेन कर लेंगे। उसमें जिसका कंप्यूटर अच्छा है और यूपी जीके अच्छा है उसमें अच्छे मार्क्स वो कर लेंगे। तो जिस फील्ड में आपको जाना है उसकी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, इसलिए वो चाह रहा है कि एग्ज़ामिनर जो चाह रहा है वो आपकी जो टॉपिक है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसमें आप लोग अच्छा मार्क्स गेन करें। बाकी इसका लेवल ठीक ही ठाक ऐसा ही रहेगा, तो जिससे इसमें बच्चे जो है कम स्कोर कर पाएँ। बाकी और जो सेक्शन है आपका उसमें आप लोग अच्छे से मार्क्स गेन करें। तो एग्जामिनर उसी पैटर्न को बेस मान के वो भी क्वेश्चन को बना रहा है, तो आप लोग उसी प्रकार से तैयारी करिए। और यूपी क्वेश्चन जो आपके यूपी जीके के क्वेश्चन है, मैं उसमें आज आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके रखे गए हैं। तो आप लोग उसको क्वेश्चन को देखिएगा और बताइएगा क्वेश्चन कैसा लगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी की। आज ये हमारी 19वीं क्लास है और इसमें पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा ऊतकों की वृद्धि एवं रखरखाव। ऑप्शन बी हमारा वांछनीय बैक्टीरिया की वर्धक वृद्धि। ऑप्शन सी है पृथककारी के रूप में कार्य। ऑप्शन डी आपका समुचित पीएचए का रखरखाव। और ऑप्शन नंबर ई हमारा पोषक तत्व का समाहन। इसमें आपको कोड दिया गया है, चूज द सही विकल्प आपको चूज करके बताना कौन कौन सा सही होगा। तो इसका जो इसमें जो पहला ऑप्शन है आपका ऊतकों की वृद्धि में रखरखाव, ये तो आपका पहला ऑप्शन जो दिया गया है कथन, ये परफेक्ट है, ये राइट है आपका, ठीक है। पहला राइट हो गया। उसके बाद आपका बी है वांछनीय बैक्टीरिया की वर्धक वृद्धि, ये गलत चीज़ है। और पृथक के रूप में ये भी गलत है, सी भी आपका गलत हो गया। समुचित पीएचए का रखरखाव ये आपका सही है, ऑप्शन डी भी सही होगा आपका। और पोषक तत्वों का संवहन, तो आपका फर्स्ट मतलब ए और डी और ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ए डी ई, ए डी ई आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को इजी क्वेश्चन ही नहीं करने हैं, बाकी जो भी और भी क्वेश्चन है जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उसका भी प्रैक्टिस आप लोग को करना है। जिससे आप लोग जो टफेस्ट अगर क्वेश्चन बन जाए उसके लिए भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रहें। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यूरिक एसिड डीजिए। आपको बताना है यूरिक अम्ल जो है वो क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है फैटी एसिड है, मतलब वसा अम्ल। ऑप्शन बी है प्यूरिन। ऑप्शन सी है आपका लिपिड। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका लाइपोसोम। तो जो यूरिक एसिड होता है वो प्यूरिन होता है। ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, कैफेटेरिया में पके खाने को गर्म करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है रिकॉर्ड। ऑप्शन बी है आपका बेन मेरी। ऑप्शन सी है फूड ट्रॉली। और ऑप्शन नंबर डी हमारा स्मोर्गेसोर्ड।
तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो बेन मेरी हो जाएगा। बेन मेरी एक उपकरण होता है जो कैफेटेरिया में पके हुए भोजन को गर्म करने के लिए उपयोग में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। चपाती को पकाते समय भूरा होना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है जिलेटिनाइजेशन, ऑप्शन बी है आपका कैरेमलाइजेशन, ऑप्शन सी है आपका डेक्सट्रिनाइजेशन, ऑप्शन डी है फर्मेंटेशन यानी कि खमीरीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा डेक्सट्रिनाइजेशन, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें चपाती जो होती है, रोटी को जब पकाया जाता है तो वो भूने रंग की हो जाती है, मतलब ब्राउन हो जाती है, थोड़ा भूरा। और चावल को जब देखो तवे पे पकाया जाता है वो भी हल्का ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये इसी प्रक्रिया की वजह से होता है, डेक्सट्रिनाइजेशन की वजह से। इस प्रक्रिया को डेक्सट्रिनाइजेशन बोला जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। मिर्ची पाउडर में पाया जाने वाला मिलावटी तत्व कौन सा होता है, आपको बताना है। जो मिर्च पाउडर होता है उसमें किस चीज़ की मिलावट की जाती है? ऑप्शन फर्स्ट चिकोरी का, ऑप्शन नंबर बी है खड़िया पाउडर, ऑप्शन सी आपका इमली पाउडर, ऑप्शन डी है ईंट का पाउडर। जो खड़िया पाउडर होता है, ये खड़िया पाउडर आपका इसी चौक को बोला जाता है। ठीक है, चौक को। तो जो रेड मिर्च लाल मिर्च होती है उसमें जो मिलावट की जाती है, ईंट का पाउडर जो होता है, ब्रिक्स पाउडर, उसी को मिलाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। ताजे अंडे को पानी में डालने पर क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है जो अंडा है वो नीचे बैठ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है तैरने लगेगा, ऑप्शन सी आपका बोथ यानी कि ए एंड बी दोनों हो सकता है, ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा अंडा जो होता है वो जो इससे अंडे की पहचान की जाती है। ठीक है, जो आपका ताज़ा अंडा होगा, जो शुद्ध अंडा होगा वो नीचे बैठ जाएगा। और जो अगर अंडा तैरने लग रहा है उससे ये प्रतीत होता है कि अंडा जो है ये खराब हो चुका है। ठीक, अगर वो तैरने लग रहा है तो खराब हो चुका है अंडा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी आपको मिलती है? ऑप्शन फर्स्ट है 0 कैलोरी, ऑप्शन बी है 15 कैलोरी, सी है 25 कैलोरी एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा 50 कैलोरी। जो एक गिलास पानी में जो है कोई भी कैलोरी नहीं होती, तो इससे हमको जीरो एनर्जी मिलती है, शून्य एनर्जी मिलती है। बाकी पानी के अपने कुछ अलग कार्य हैं, जैसे आपका पाचन में सहायक होता है। कई सारे पानी के बहुत ही फायदे हैं, पानी को वैसे भी बॉडी में हम लोग को वैसे भी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। आपको जो सत्य कथन है उसको चूज करना जो सही है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा दोनों का वनस्पतिक उद्भव है, ऑप्शन नंबर बी है आपका दोनों बहुलक हैं, ऑप्शन सी है आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, और ऑप्शन नंबर डी हमारा दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कार्बो में जब आयोडीन डालने पर जो होता है स्टार्च का जो रंग होता है वो आपको नीला नीला प्रतीत होता है। ठीक है, नीला हो जाता है, नीला या फिर काला भी हो सकता है, दोनों हो जाता है। ठीक है, सो अगर उसमें आयोडीन डाला जाएगा जो स्टार्च का कलर होगा वो नीला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। कौन सा विटामिन मूत्र में उत्सर्जित होता है, आपको बताना है। विच विटामिन इज स्टोर्ड इन यूरिन, आपको बताना है यूरिन में कौन सा विटामिन से मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी आपका विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, और ऑप्शन नंबर डी हमारा विटामिन डी एंड के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा विटामिन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। विटामिन सी जो यूरिन में विटामिन सी पाया जाता है, यूरिन की जो पीएच वैल्यू होती है, ठीक है, यूरिन की पीएच वैल्यू 4.7 होती है। और यूरिन में आपका लगभग 95% जो होता है वो जल होता है, और इसमें 2% यूरिया पाया जाता है। बाकी और जो 2% यूरिया होता है, बाकी में आपका आयोडीन और अमोनिया हो गया आपका, ये सारी चीज़ उसमें पाई जाती हैं। और ये आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा, जो एक स्वस्थ और वयस्क मनुष्य है वो 24 आवर में जो है आपका लगभग 1.5 से 2 लीटर, आपका 1.5 लीटर से लगभग 2 लीटर उसके अंदर जो है ये यूरिन बनता है 24 घंटे के अंदर। ठीक है, ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका विटामिन सी एंड ई, ऑप्शन बी है ए एंड सी,
और ऑप्शन सी है ए एंड डी, ऑप्शन डी है आपका B12 और डी। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, मैंने आपको कई बार ट्रिक से भी बताया है, वो विटामिन के, ई और डी, ए होते हैं, ठीक है। केडा जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो केडा होते हैं हमारे, तो आप लोग इसमें एलिमिनेट करिए। और जो आपके बी और सी होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, ये जल में घुलनशील होते हैं। तो आपको वसा में पूछा है बी और सी, तो वैसे इसमें पहले ऑप्शन में सी है इसलिए हमारा गलत हो गया, ठीक। उसके बाद दूसरे में भी हमारे सी आ गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। और ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये राइट हो जाएगा। विटामिन ए मतलब आपका विटामिन ए और डी जो है ये वसा में घुलनशील है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। और इसमें विटामिन बी आ गया इसलिए भी गलत हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, हमको सही आंसर अगर नहीं मालूम है तो क्वेश्चन ऑप्शन को आप लोग एलिमिनेट किया करें, तो एलिमिनेट करके जो ऑप्शन होगा राइट आंसर तक आप लोग पहुंच सकते हैं आसानी से। तो आप लोग को पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करके यही ट्रिक लगाया करें, सही आंसर तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम किसने दिया था, आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है मोलर ने, और बी है गुलबर्ग तथा वागे ने, ऑप्शन नंबर आपका सी है डेसिंगले वाटसन ने, ऑप्शन नंबर डी है रॉबिन्सन स्टीव ने। तो जो द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम था वो गुलबर्ग तथा वागे ने दिया था, ऑप्शन बी हमारे इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी गुलबर्ग तथा वागे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम कब बना था, आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है 1954 में, बी है 2012, सी है आपका 2003, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका खाद्य अपमिश्रण अधिनियम है वो 1954 का एक्ट था, ठीक है। ये एक्ट जो है 1954 का था, बट ये लागू जो ये 1955 में लागू हुआ था, ठीक है। जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो 1955 में हुआ था, बाकी एक्ट जो है वो 1954 का ही है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका बाल में, ऑप्शन बी है आपका आंत में, ऑप्शन सी है जननांग में, ऑप्शन डी है मस्तिष्क में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा आंत में, ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा, ठीक है। जो क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं आंत में पाए जाते हैं, और मैंने इसको आपको पहले भी बताया था, ये हार्मफुल नहीं होते हैं, और ये हमारे पाचन में जो है थोड़ा इन पाचन में इसका रोल, ये पाचन में आपके डाइजेशन में ये रोल अदा करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है। जब आपको कभी मान लीजिए किसी को अगर चोट लग जाती है तो उसमें जो कौन सी विटामिन है जो आपके घाव को भरने में बहुत हेल्प करती है। ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन सी, और ऑप्शन सी आपका विटामिन ए, एंड ऑप्शन नंबर डी आपका विटामिन डी। तो जो विटामिन सी होती है आपकी, वो आपके घाव भरने में बहुत सहायक होती है, और इसको हीलिंग विटामिन बोला जाता है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है स्कर्बी एक्सीड होता है, बाकी ये खट्टे फलों में आपको प्राप्त होता है, इसके जो स्रोत होते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शरीर में नहीं पचता है, आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है शहद, ऑप्शन नंबर बी है शक्कर आपका शुगर, ऑप्शन सी है पैक्टीन, ऑप्शन डी है आपका हरा चना। तो इसमें हरा चना भी आपका पचता है इसलिए हमारा गलत हो गया, ठीक है। शक्कर भी हो जाता है, शहद भी। पैक्टीन जो होता है ये हमारे शरीर में नहीं पच पाता है, पैक्टीन। और पैक्टीन एक प्रकार का ये फाइबर होता है, ये जैसे जो फल होते हैं फलों में ये पाया जाता है, फलों में पाया जाने वाला एक फाइबर है ये पैक्टीन। और पैक्टीन हमारे आंत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ये, और पाचन ये हमारे बॉडी में मतलब पच नहीं पाता है हमारे शरीर में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, भोजन को घुलित अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। फर्स्ट है श्वसन, बी है अवशोषण, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी है पाचन। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका पाचन हो जाएगा, डाइजेशन कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, स्टार्च पाचन के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है एमाइलेज, बी है आपका फास्फेट, ऑप्शन सी है फास्फोराइलाइज, ऑप्शन डी है आपका काइनेसिस। तो इसका जो आपका 17 का जो राइट आंसर होगा, मानव शरीर में जो है स्टार्च एक एंजाइम एमाइलेज होते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा इसमें, ठीक। स्टार्च के एंजाइम एमाइलेज होते हैं, और ये अग्नाशय में पाया जाता है, ठीक है। एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जो एमाइलेज होता है, एमाइलेज ये जो स्टार्च को
स्टार्च आपका जो होता है, स्टार्च को ये उसमें आपका माल्टोज में बदल देता है, ठीक है, माल्टोज में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। आपका एगमार्ग किससे संबंधित है, आपको बताना है एगमार्ग क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है गुणवत्ता से संबंधित है, बी है पैकेजिंग से, सी है आपका प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग से, एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्पादन से। तो जो एगमार्ग होता है यह एक प्रकार का प्रमाणन चिन्ह होता है, या कृषि उत्पादन जो एक्ट था आपका 1937 का, कृषि उत्पादन एक्ट, ठीक है, कृषि उत्पादन एक्ट आपका, कृषि उत्पादन एक्ट 1937 का। इसी से आपका ये एगमार्ग को जो चिन्ह है इसको मतलब ये एक्ट आया था, इसके इसके थ्रू ही एगमार्ग आया था कि ये प्रमाणन चिन्ह के तौर पे यूज किया जाएगा। तो ये क्वालिटी चेक के लिए होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें हमारा राइट होगा, 18 का ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, आईपीएलएसी को कब औपचारिक रूप दिया गया, आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है 1977, बी है आपका 1995, सी है 1988, डी है 2003 से। तो जो आपका आईपीएलएसी होता है, इसका जो हिंदी में इसको बोलते हैं एशिया प्रशांत प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग, और इसको जो है 1995 ईस्वी से इसको औपचारिक रूप दिया गया है, इस संगठन के रूप में बना ये, ठीक है, 1995। बाकी आईपीएलएसी जो आपकी प्रमुख संस्थाएं हैं उनके लिए एक हमारे यूट्यूब चैनल पे जब आप वीडियो में जाएंगे तो उसमें आपको एक मिल जाएगी प्रमुख संस्था नेम से। तो उसमें मैं इन सभी जो आपके प्रमुख संस्था उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया, तो आप लोग उससे भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। बाकी मैं एक क्लास देखूंगा, इसमें लगा दूंगा आपका जो प्रमुख आपके संस्था वगैरह हैं उनसे एक क्वेश्चन उनसे आपकी एक क्लास दे दूंगा, तो आप लोग अच्छे से उससे रिवीजन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। लाइव पिसिंग किसे कहते हैं, आपको बताना है लाइव पिसिंग क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है चाकू से फलों को छीलने की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी है आपका कास्टिक सोडा के घोल द्वारा छिलाई। ऑप्शन नंबर सी है नमक के फलों की छिलाई, और ऑप्शन नंबर डी हमारा गर्म पानी द्वारा फलों की छिलाई। तो ये जो है इसमें कास्टिक सोडा के घोल बना के उसमें फलों को डाल के जो उसकी छिलाई की जाती है उसी को लाइव पिसिंग बोला जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कास्टिक सोडा के घोल द्वारा छिलाई। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से किस जैव अणु को जीवन का आधार बोला जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है लिपिड को, ऑप्शन बी आपका प्रोटीन, सी है आपका विटामिन, ऑप्शन नंबर डी है कार्बोहाइड्रेट। तो जो आपके प्रोटीन होते हैं उनको जीवन का आधार बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है, जैव अणु को जीवन का आधार बोला जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, कैल्शियम प्रोपियोनेट का उपयोग किसके लिए होता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा ब्रेड एवं ब्रेड से बनी अन्य वस्तुओं के लिए, और ऑप्शन बी हमारा मांस को कोमल बनाने के लिए, ऑप्शन सी है खाद्य पदार्थों का रंग बदलने के लिए, ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी चीज़ के लिए। तो इसका जो यूज होता है वो जो ब्रेड एवं ब्रेड से बनी अन्य वस्तुएं हैं उनके परिरक्षक के रूप में इसको यूज किया जाता है, ठीक है, और इसे प्रोपियोनिक एसिड और इसमें और सोडियम सोडियम प्रोपियोनेट के साथ में मिलाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ब्रेड एवं ब्रेड से बनी अन्य वस्तुओं के लिए इसका यूज होता है। इसमें मैं प्रोपियो लिख दूँ या फिर आप लोग ऐसे ही याद रखिए, लिख लीजिएगा, प्रोपियोनेट एसिड जो है और प्लस सोडियम प्रोपियोनेट इनके साथ में मिलाया जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, कंपाउंडिंग चरण निम्नलिखित में से किसके प्रसंस्करण में शामिल है। ऑप्शन फर्स्ट है हींग, बी है आपका तिल, सी है आपका जीरा, डी है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका हींग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है, हींग। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, राष्ट्रीय प्रशिक्षण और अंशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड यानी कि NABL का कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित नहीं है, आपको बताना है, ठीक है, स्थित नहीं है। फर्स्ट है आपका बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, और ऑप्शन नंबर डी हमारा अहमदाबाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा न्यू दिल्ली, मतलब नई दिल्ली में स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी बेंगलुरु में भी है, कोलकाता में भी है, और आपका एक सेकंड,
अहमदाबाद में नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है नई दिल्ली में तो है, ये गुरुग्राम में पड़ता है, गुरुग्राम में भी है। ये थोड़ा-सा मुझे डाउट है क्वेश्चन नंबर 24 में। मैं इसका वैसे इसका जो राइट आंसर होगा, वो मुझे जो लग रहा है अहमदाबाद होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होना चाहिए, ठीक है? बाकी मैं इसको चेक कर लूँगा, अगर इसमें जो अगर इसका आंसर ऑप्शन डी में बताया हूँ, अगर कोई दूसरा भी होगा तो मैं उसको कमेंट में पिन कर दूँगा, आप लोग उसको कमेंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है? भूलना नहीं है। बाकी वैसे इसका ऑप्शन नंबर डी ही होगा। आइए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, चूँकि इसका जो है कोलकाता में भी है, बेंगलुरु में भी और नई दिल्ली में भी है, गुरुग्राम में भी है, ठीक है? गुरुग्राम में। तो इसका जो हेडक्वार्टर है 3-4 जगह है, तो इसका अहमदाबाद आई थिंक नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बाकी मैं देख लूँगा, इसको पिन कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कमेंट। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था, आपको बताना है। जो हमारी 1857 का जो वो हुआ था रिवॉल्ट, तो उसमें बताना है उस उत्तर प्रदेश से बरेली से मतलब आपका कौन नेता था, उसको किसने नेतृत्व किया था। ऑप्शन फर्स्ट है आपका नाना साहब, बी आपका खान बहादुर खान, सी आपका हजरत महल, ऑप्शन डी है आपका कुंवर सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा खान बहादुर खान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नाना साहब आपके जो थे ये कानपुर से नेतृत्व किए थे, और हजरत महल आपका लखनऊ से की थी, ठीक है, लखनऊ लखनऊ से। और कुंवर सिंह जी ये बिहार से किए थे, ठीक है, बिहार से। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आप लोग बताइएगा आपको यूपी जीके का जो क्वेश्चन है का लेवल है, वो जो आपका कल परसों में जो एग्जाम हुआ था उससे कितना आपको बताइएगा, आप लोग को मतलब क्वेश्चन का लेवल क्या है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आपको 2 कथन दिए गए हैं, उस कूट में आपको आंसर करना है। फर्स्ट है आपका, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% आपका वन है। ऑप्शन बी है, जौनपुर गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। आपको कूट में आंसर करना है, इसमें कौन सा विकल्प सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। तो जो आपका ये राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा, चूंकि हमारे जो कुल भौगोलिक क्षेत्र पे लगभग 9.23% वन है। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा है, जौनपुर गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। तो आपका कथन नंबर 2 सिर्फ सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओनली 2, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ओनली 2, ओनली 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये 5 नहीं है, बी है, बी आपका ये राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और उत्तर प्रदेश की योजना है, आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका मनरेगा, ऑप्शन नंबर बी है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन नंबर सी है गंगा एक्सप्रेस वे, ऑप्शन डी है आपका पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना। तो आपको बताना है इसमें कौन सी उत्तर प्रदेश की जो है वो योजना है, जो सेंट्रल की मतलब यूपी की योजना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो ये गंगा एक्सप्रेस वे है, ये हमारा उत्तर प्रदेश का जो है इसकी योजना है सिर्फ, बाकी ये आपकी सेंट्रल की योजनाएं हैं, ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट हो जाएगा, गंगा एक्सप्रेस वे। और आपका जो मैं थोड़ा ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जो आपका मनरेगा है, ठीक है, मनरेगा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है महात्मा गांधी आपका, ठीक। मैं लेकिन इसमें आएगा नहीं पूरा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और ये एक्ट जो है 2005 का है, ठीक है। मनरेगा मनरेगा एक्ट 2005 में आया, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से इसको करिएगा। और आपका जो ये गंगा एक्सप्रेस वे है, ये इसकी आधारशिला जो है पीएम मोदी ने 2021 में रखी थी, आप हमारे पीएम ने रखी थी, और ये सहारनपुर से रखे थे इसका, सॉरी शाहजहाँपुर से, ठीक, शाहजहाँपुर में इसकी आधारशिला रखी गई थी, शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर से। इसकी जो गंगा एक्सप्रेस वे की लेंथ है टोटल, वो आपका 594 किलोमीटर की है। और आपका ये मेरठ से स्टार्ट हो रहा है, प्रयागराज में इसकी एंडिंग है, ठीक है। मेरठ से इसकी स्टार्टिंग है और प्रयागराज में आपका एंड हो जाएगा, प्रयागराज में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, गंगा एक्सप्रेस वे की जो लंबाई है 594 किलोमीटर है। और ये पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला 2021 में रखी है, अभी फिलहाल ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बन रहा है अभी। और ये शाहजहाँपुर से इसकी आधारशिला रखी गई थी, ये मेरठ से स्टार्ट होके आपका प्रयागराज तक बन रहा है गंगा एक्सप्रेस वे। आइए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 है मतलब आपका कथन नंबर 2 दिया गया है बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। आपको कोट में आंसर करना है, ठीक है। कोट आपको नीचे दिया गया है, तो इसको आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, ये तो बिल्कुल सत्य है। और बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी मिलती है, ये चीज़ गलत है आपका, ठीक है। ये बेतवा नदी आपका जो है ये पंचनदा नामक स्थान पे मिलती है। पंचनदा, प्रयागराज में नहीं मिलती, पंचनदा नामक स्थान पे यमुना नदी से मिलती है। तो आपका 2 गलत हो गया और पहला आपका राइट हो गया। तो मतलब ओनली फर्स्ट इसमें ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। केवल एक, ये आपका कोट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है, आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका अनूठी उपहार योजना। दूसरा है आपका मातृशक्ति उद्यमिता योजना। तीसरा है आपका कौशल्य मातृत्व योजना और फोर्थ है आपका स्त्री निधि योजना। तो आपको बताना है इनमें कौन सी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आपको कोर्ट में इसका भी आंसर करना है। तो जो आपकी अनूठी योजना है, ठीक है, ये आपका ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसमें फर्स्ट ये आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो गया। और मातृशक्ति उद्यमिता जो योजना है आपका, ये हरियाणा की योजना है, तो ये यूपी का नहीं है, हरियाणा का, इसलिए ये गलत हो गया। कौशल मातृत्व योजना जो है हमारा ये छत्तीसगढ़ की योजना है, तो इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया। और स्त्री निधि योजना जो आपकी है, स्त्री निधि, ये आपकी आंध्रा की है, ठीक है, आंध्रा की, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा केवल ओनली फर्स्ट राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और उसका जो आंसर है वो केयरफुली आपको लगाना है, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन सही भी कर लेंगे, स्टेटमेंट वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं स्पेशली उनके लिए आप लोग मान लीजिए उसका सही भी कर लिए, तो ऑप्शन आप लोग केयरफुली लगाइएगा, नहीं तो आपकी मिस्टेक हो जाती है। इसलिए मिस्टेक होने की वजह से हमारे मार्क्स वो चले जाते हैं, तो बाद में बड़ा पछतावा होता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आसानी से लगाइए, टाइम वैसे भी आप लोग के पास है ही। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा। आपको क्वेश्चन नंबर 30 है, फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। तो अमृत भारत स्टेशन योजना जो चलाई गई है सेंट्रल की योजना है, और इसमें जो है आपका 1309 जो है 1309 स्टेशनों को 1309 स्टेशनों की सूची बनाई गई है, पहचान की गई है, और उनको जो है उनकी जो भी बने हुए हैं उनके कायाकल्प के लिए काम किया जाएगा, उनको डेवलप्ड करने के लिए काम किया जाएगा। और उसमें जो है आपका जो यूपी के जो है यूपी के आपके 149 जो हैं स्टेशन वो शामिल हैं यूपी के, ठीक है। तो यूपी के 149 शामिल हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट होगा। बाकी आपका ये भी आप लोग याद रखिएगा 1309 स्टेशनों को इसमें शामिल किया गया है, इसको चिन्हित किया गया है, इनको डेवलप करने के लिए काम किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको बताना है। आपको बताना जो संसद है उत्तर प्रदेश के संसद के प्रतिनिधित्व में, फर्स्ट है आपका राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें आवंटित होती हैं। और सेकंड है आपका लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट दिया गया है वो भी आपका राइट है और सेकंड भी आपका राइट ही है। लोकसभा के 80 मेंबर्स उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, भी सही है, पहला भी सही है, मतलब हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, आपको बताना है। उसमें दिया गया 1857 के जो विद्रोह स्थान है और विद्रोह का आरंभ कब हुआ था, ये दोनों चीज़ें आपको दी गई, इसका मैच कराना है आपको, ठीक है। बताना है आपको कौन सा इसमें मतलब मिसमैच है आपको, मतलब सुमेलित नहीं है, आपको वो चीज़ क्लियर चूज करना है। फर्स्ट है आपका लखनऊ में जो हुआ था 1857 का विद्रोह, वो 4 जून 1857 को हुआ था। और बी है आपका झांसी में 11 मई 1857 को स्टार्ट हुआ। सी मेरठ में 10 मई को स्टार्ट हुआ। और ऑप्शन नंबर डी हमारा बैरकपुर में जो है 29 मार्च को स्टार्ट हुआ था। इसमें जो आपका इनकरेक्ट है वही आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा लखनऊ 4 जून को जो स्टार्ट हुआ था, ये इसमें गलत हुआ है, बाकी ये सारे सही हैं। ये 4 जून 19 ये ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट हमारा राइट होगा यही, ठीक है, यही गलत दिया है, बाकी सारे सही हैं। झांसी में आपका स्टार्ट हुआ था, ये भी ठीक है। और
मेरठ में 10 मई को स्टार्ट हुआ था, ये भी सही है, बैरकपुर में भी ठीक ही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो फर्स्ट हो जाएगा। और आप लोग याद रखिए झांसी का जो नेतृत्व की थी वो लक्ष्मीबाई जी ने किया था, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। ठीक है। और दो चीज़ इनसे और रिलेटेड याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके जो पति थे उनका नाम जो था वो गंगाधर राव था, गंगाधर राव। और इनका रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म स्थान है वो वाराणसी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इनकी एक चीज़ पूछी जाती है समाधि कहाँ पे है, इनकी जो समाधि है वो ग्वालियर में बनी हुई है। ठीक है, ग्वालियर में, ये आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। आपको दो कथन दिए गए हैं, कूट में इसका भी आंसर करना है। ये सभी यूपी जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ये समझ लीजिए आप लोग जो मैं करा रहा हूँ प्रैक्टिस, इन्हीं को प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाहर आपका यूपी का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। जो मैं मैराथन क्लासेस लाऊंगा उसमें जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं उन्हीं को इंक्लूड किया जाएगा, बाकी सारे क्वेश्चन जो ईजी लेवल के हैं वो मैं उसमें नहीं इंक्लूड करूँगा। तो आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग उसमें शामिल होइएगा और उस क्लास को ज़रूर अटेंड करिएगा। मैं आपको वादा करता हूँ आपका उसमें मान के चलिए जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको अच्छे लेवल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट इसमें हमारा कथन, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। और दूसरा कथन हमारा दिया गया है, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 का आपको आंसर देना है। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो बिल्कुल डेवलप्ड ही है, अधिक डेवलप्ड है, तो इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट दिया गया है। दूसरा हरित क्रांति का साक्षी रहा, बिल्कुल ये भी सत्य है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ यानी कि राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड राइट, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा I/O डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है, आपको बताना है। फर्स्ट है आपका टिप ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी है आपका यूएसबी पोर्ट, सी है आपका कीबोर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका माउस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा टिप ड्राइव, आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। टिप ड्राइव जो है एक ये इनपुट डिवाइस होती है, और इनपुट डिवाइस और ब्लैक डिवाइस दोनों है ये। ठीक है, ब्लॉक डिवाइस, इनपुट और ब्लॉक डिवाइस है, इनपुट एंड ब्लॉक डिवाइस। और ये जो है जो टेप ड्राइवर होता है ये डाटा स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीबोर्ड पर टॉगल की है, आपको बताना है। फर्स्ट है आपका आल्ट, ऑप्शन नंबर बी है स्क्रॉल लॉक, ऑप्शन सी है शिफ्ट एंड ऑप्शन डी है कंट्रोल। तो जो टॉगल की होती हैं उसका यूज जो होता है ये फंक्शन को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। और इसका जो आपके टॉगल की होते हैं वो तीन टॉगल की, तीन टाइप होता है उनका टॉगल की का, आप लोग उनका नाम याद रखिएगा। फर्स्ट है आपका नम, ठीक है, नम लॉक, आपका सेकंड होता है कैप्स लॉक, और थर्ड आपका होता है स्क्रॉल लॉक। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी, हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ठीक है, बी पे दिए हैं, और बाकी सीक्वेंस थोड़ा गलत है, मैं उसको सही कर दूंगा। इसमें हमारा स्क्रॉल लॉक जो दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके तीन टाइप होते हैं, नम लॉक, कैप लॉक और स्क्रॉल लॉक। ठीक है, टॉगल की के तीन टाइप होते हैं, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, सिग्नल को किसी ऐसे रूप में किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है। चार ऑप्शन है आपके सामने, बताना है। फर्स्ट है आपका स्टोरेज डिवाइस, और बी है आपका कीबोर्ड, सी है आपका इनपुट डिवाइस और डी है आपका आउटपुट डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें हमारा राइट होगा, आउटपुट डिवाइस होते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, निम्न में से कौन सा केंद्र यानी कि हब का तत्काल उत्तराधिकारी होता है। फर्स्ट है आपका बस, और बी है आपका ऑप्शन नंबर सी पे है मॉडम, बी पे है आपका राउटर्स, डी है आपका स्विचेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्विचेस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट होगा। ठीक है, और बस मॉडर्न राउटर जो होते हैं ये डाटा को सीधे प्रसारित कर देते हैं, प्रसारण करते हैं। ये तीनों जो होते हैं डाटा को डाटा का सीधा ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्रसारण करते हैं। और जो ये आपका स्विचेज होता है ये इसके पास स्टोरेज क्षमता भी होती है, और स्विचेज जो है जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको, इंफॉर्मेशन को आईपी एड्रेस के थ्रू ये प्रसारण करता है, तो इसलिए ये उत्तराधिकारी माना जाता है स्विचेज जो होता है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा।
अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है? आपको बताना है वो सीपीयू का कौन सा घटक है। फर्स्ट आपका रजिस्टर, आपका बी है सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, और सी है आपका एलयू, ऑप्शन नंबर डी है आपका एक्सूमुलेटर। तो जो कंट्रोल यूनिट होता है आपका, ठीक है, कंट्रोल यूनिट ये आपका सीपीयू का एक घटक होता है, और इसका जो फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, सीपीयू का, सीपीयू सीपीयू का इसका फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रोसेसिंग यूनिट। कुछ चीज़ें स्क्रीन पे हम लिख नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं, तो आप लोग ज़रूर उसको नोट कर लिया करें, और वो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए काफ़ी लाभ ही मिलेगा उससे। समझ लीजिए आप लोग को ये कभी 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 क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म वगैरह जो भी क्वेश्चन आते हैं जो मैं बताता हूँ उनको आप लोग नोट कर लीजिए, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा वो। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? आपको बताना है। फर्स्ट है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टरों की संख्या पे, बी है आपका कंप्यूटरों का प्रकार, और सी है आपका उत्पादक कंपनी, और डी है आपका डायोडों की संख्या। तो जो आईसी के क्लासिफिकेशन होता है वो ट्रांजिस्टरों की संख्या पे डिपेंड करता है, तो इसमें इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके क्लासिफिकेशन जैसे मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, आपका एसएसआई हो गया, जैसे ये भी इसी का प्रकार होता है, एलएसआई आप लोगों ने सुना होगा, बीएलएसआई भी होता है, बीएलएसआई, तो ये सभी उसके क्लासिफिकेशन होते हैं, यूएलएसआई। तो फ्रेंड्स हम लोग के आज 39 ही क्वेश्चन थे आई थिंक, जी 39 ही है। तो कल एक क्वेश्चन जो छूटा हुआ है मैं उसको कल आपको करा दूंगा, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा। और कल हमारी 20वीं क्लास होगी, और उसके बाद हम लोग महामैराथन की जो क्लासेस हैं उसको अटेंड करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं या जो चैनल पे नए हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और आप लोग जो भी प्रीवियस क्लासेस हो चुके हैं उनका आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए, चूँकि एग्ज़ाम का लेवल आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अच्छे से रिवीजन करते रहिए, अच्छी मेहनत करिए, आप लोग को सफलता अवश्य मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।